अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आती रहती हैं मेरी। आज मैंने ये सोचा कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, घरों में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, रिस्क के अंदर तंगी है, हर एतबार से परेशानी है, दिक्कत है। लोग पैसा भी है, उसके बावजूद भी लोग परेशान हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं। तो इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि कुछ ऐसी बातें बताई जाए कि जिसकी वजह से जिस पर अमल किया जाए, इंसान अमल करे तो इंशाअल्लाह घर के अंदर खुशहालियाँ आएंगी, दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होगी, दिलों से नफ़रतें दूर होंगी, इंसान चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 7 आमाल की पाबंदी अगर आप कर लें तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आपके घर से परेशानियां, जो बेचैनी है, जो बेकरारी है, जो घरों में बिगड़ा हुआ माहौल है, एक दूसरे की बात, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं, घरों में रिस्क की तंगी है, हर एतबार की परेशानियां इंशाअल्लाह दूर होंगी। बस कोशिश करनी ये है कि ये 7 आमाल जो आपको बताए जा रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल कर लिया जाए। सबसे पहले तो कुरान करीम की तिलावत हर रोज़, चाहे थोड़ी ही सी तिलावत करें, लेकिन ज़रूर तिलावत को लाजिम करने के कुरान करीम की तिलावत हमारे घरों के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। इसी तरीके से नमाज की पाबंदी, अगर नमाज की पाबंदी आप नहीं करेंगे तो याद रखिए कि इसकी नहूसत बहुत ख़तरनाक है। इंसान यहाँ तक कि 40 घर तक इसकी नहूसत पड़ती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर कोई एक बेनमाजी हो तो उसकी नहूसत 40 घरों तक जाती है। और हर घर में बेनमाजी बैठे हुए हैं, माँ नमाज नहीं पढ़ रही, बेटी नमाज नहीं पढ़ रही, बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है, बाप पढ़ रहा है, माँ पढ़ रही है, बेटे नहीं पढ़ रहे हैं, बहुएं नहीं पढ़ रही हैं, तो उस घर में कहाँ से सुकून आएगा, उस घर में कहाँ से रिज्क की फरावानी होगी। इसलिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि नमाज की पाबंदी जरूर करें, कुरान करीम की तिलावत, नमाज की पाबंदी, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना। आज इतना ज़्यादा अल्लाह ने हमें दे दिया है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, और की तलाश में लोग परेशान हैं, हाल हैं। याद रखिए कि जब तक अपने दिल को मुतमईन नहीं कीजिएगा, नहीं कहिएगा अल्लाह से कि यकीनन अल्लाह आपने जो दिया है वो बहुत है, तो उस वक्त तक आप कभी सुकून से नहीं जी सकते हैं। हुजूर ने फरमाया खैरुल गिना गिनन नफ्स, बेहतरीन मालदारी दिल का मालदार होना है। जब तक दिल मालदार नहीं हुआ तो आप बेचैन रहेंगे, सोचते रहेंगे कि और मिल जाता, और इस चक्कर में आप हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अपने से नीचे वालों को देखिए। बहुत सारी दुनिया में ऐसे हैं कि जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं, परेशान हैं, खाने के लिए एक वक्त मिल रहा है तो दूसरे के वक्त के लिए परेशान हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दी है, खाने के लिए नेमतें दे रखी हैं, खाने की नेमतें बहुत सारे, कितने लोगों के पास नेमतें हैं लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया है, ऐसी ऐसी बीमारियां उनको लाहिक हो गई हैं कि वो चाह कर भी नहीं खा सकते हैं, उनको डॉक्टरों ने मना कर दिया है, तो उनसे तो अच्छे आप हैं। लिहाजा आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने फरमाया 13वें पारे के अंदर, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुमको और दूंगा। इसलिए इस बात को भी लाजिम कर लें कि जो भी अल्लाह ने दिया है अल्लाह का शुक्र अदा करें। दुनिया के मामले में हमेशा अपने से नीचे वालों को देखिए कि बहुत सारे आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में ऐसे भी होंगे जो आपसे भी गए गुजरे हैं, अल्लाह ताला उन्हें आपको उससे अच्छा बनाया है, लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इसी तरीके से मजबूर की मदद कीजिए, इससे भी अल्लाह बहुत खुश होता है। गरीबों की मदद करना, मजबूरों की मदद करना, इससे घरों के अंदर रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह ताला उस गरीब के बदौलत आपके घरों में रिस्क के दरवाजे खोलेगा। इसलिए अगर आप परेशान हैं, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों का खैरख्वाह बनिए। और इसी तरीके से अजीज जो रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उनके साथ अच्छे से पेश आइए। अगर वो आपके साथ बुरा भी कर रहे हैं, नंबर 5 पे, नंबर 4 मैंने बताया कि मजबूर की मदद करना, नंबर 1 कुरान करीम की तिलावत, नंबर 2 नमाज की पाबंदी, नंबर 3 अल्लाह का शुक्र, और नंबर 4 मजबूर की मदद करना, और नंबर 5 अजीज जो आपके अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, करीबी लोग हैं, उनके साथ अच्छे से पेश आइए। अगरचे वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, अगरचे वो आपका बुरा सोच रहे हैं, आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, आपका बुरा चाह रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे घरों के अंदर खुशहाली आए, परेशानियां दूर हों, रिस्क के अंदर कुशादगी आए, तो आप
के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे से पेश आइए, चाहे वो बुरे हों। और अच्छे से पेश आने का मतलब ही ये है कि वो हमारे साथ बुरा भी कर रहे हैं तो हम उनके साथ अच्छे से पेश आएं। यही असल मतलब होता है अच्छा सुलूक करने का, हुस्न सुलूक का। ये नहीं कि वो हमारे साथ अच्छा करे तो हम अच्छा करेंगे, नहीं, वो बुरा भी कर रहे हैं तभी हम उनके साथ अच्छा करेंगे। और नंबर 6 पे गुनाहों से तौबा करना है। जो भी हम गुनाह कर रहे हैं उससे तौबा कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए। दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, अल्लाह खुश होता है अपने बंदों को अपने पास लौटते हुए देखकर। और गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और नंबर 7 जो आखिरी है वो उसको ध्यान से रखिए कि सुबह के वक्त कुरान करीम सूरह यासीन की तिलावत ज़रूर कीजिए। घरों में सूरह यासीन अगर मौका नहीं है तो बजा कर सुनिए, ज़रूर पढ़िए, तिलावत कीजिए, सुनिए, घरों के अंदर उसकी तिलावत होनी चाहिए। और शाम के वक्त मगरिब बाद या ऐशा बाद जब भी मौका मिले सूरह वाक़िया की तिलावत ज़रूर करें। अगर ये 7 काम आप पाबंदी से करते हैं तो यकीन जाने कि आपके घर में बहुत ही जल्द आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, आपके घर में रिस्क की तंगी दूर होगी, आपके घरों के अंदर सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा, लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होगी। उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।